तो दोस्तों देखें, अब ये स्टेशन मोड के ऊपर होते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे। अब पहला काम हमारा यही है कि ऑलरेडी तो ये स्टेशन मोड के ऊपर थी, यहाँ पे हमने चेक लगा दिया। ये सिलेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो है ना, ये इसने सर्चिंग करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैं इस बंदे का नाम जो जाफिर हुसैन एपी लिखा था, ये आपके सामने आ चुका है। ये दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ये चेक लगा दूंगा। यहाँ पे इस बॉक्स में चेक लगाने के बाद मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा। अब दोबारा से जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो दोबारा पे मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करके जाफिर हुसैन पे अब लॉग टू एपी पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मैक एड्रेस आ चुका है। ये हमारी जो डिश है उसके साथ लॉक हो चुकी है। ये यानी कि ये मैं आपको बाद में वीडियो के में भी दिखाऊंगा एक मोबाइल की वीडियो से कि दोनों डिशों को मैंने ऑन कैसे रखा हुआ है, इसकी मैंने सर्चिंग कैसे करवाई है, ये भी आपको आखिर में मैं दिखा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों वाईफाई नेटवर्किंग की इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम लेड बीम को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने लेड बीम को जो है एज ए एक्सेस पॉइंट कॉन्फ़िगर किया था, तो इस वीडियो में मैं जो है लेड बीम को स्टेशन मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इसकी आईपी मैंने दे दी है, तो अब मैंने इंटर कर दिया है। तो अब देखते हैं कि ये डिश जो है खुलने के मूड में आ चुकी है। इसकी जो मैनुअल आईपी है वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे दी जाती है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। अब ये जो है इसकी मैं कंट्री जो है लाइसेंस से ही रखूँगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो अपनी वो वीडियो थी उसकी कंट्री जो लाइसेंस रखी थी, तो इसकी भी वही रखूँगा। यानी हमने दोनों डिशों की सेम रखनी है। और इसका जो पासवर्ड होता है वो भी UBNT होता है, इसका जो यूज़र नेम होता है वो भी UBNT होता है। तो ये मैंने पासवर्ड और ये लगा दिया सब चीज़। और यहाँ पे आई एग्री पे जो है ना, यहाँ पे इस बॉक्स में हमने चेक लगाया और ये लॉगिन पे हमने क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों पहली मरतबा जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर के बाद हमारी डिश ओपन हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम इसको खोलेंगे तो फिर जल्दी खुल जाएगी। तो अभी ये तकरीबन यहाँ से आधा मिनट, पौना मिनट, 1 मिनट भी ले सकती है। तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जैसे ये डिश खुलती है तो फिर इस डिश को हम स्टेशन मोड के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये डिश देखें जल्दी खुल चुकी है। इस मैसेज को मैं डिसमिस कर देता हूँ। ये हमारी जो डिश है ऑलरेडी मेन के ऊपर खुलती है, तो हमने कॉन्फ़िगर करने के लिए वायरलेस के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों देखें, अब ये स्टेशन मोड के ऊपर होते हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम एक चेक लगा देंगे। अब पहला काम हमारा यही है कि ऑलरेडी तो ये स्टेशन मोड के ऊपर थी, यहाँ पे हमने चेक लगा दिया। ये सिलेक्ट जो लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो है ना, ये इसने सर्चिंग करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैं इस बंदे का नाम जो जाफिर हुसैन एपी लिखा था, ये आपके सामने आ चुका है। ये दोस्तों मैं यहाँ पे जो है ये चेक लगा दूंगा। यहाँ पे इस बॉक्स में चेक लगाने के बाद मैं ये सिलेक्ट कर दूंगा। अब दोबारा से जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो दोबारा पे मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करके जाफिर हुसैन पे अब लॉग टू एपी पे क्लिक कर दूंगा। तो इसका मैक एड्रेस आ चुका है। ये हमारी जो डिश है उसके साथ लॉक हो चुकी है। ये यानी कि ये मैं आपको बाद में वीडियो के में भी दिखाऊंगा एक मोबाइल की वीडियो से कि दोनों डिशों को मैंने ऑन कैसे रखा हुआ है, इसकी मैंने सर्चिंग कैसे करवाई है, ये भी आपको आखिर में मैं दिखा दूंगा। और दोस्तों इसका चैनल विड्थ जो है 2040 रहेगी। और यहाँ पे जो फीड ओनली लिखा हुआ है 3 dB, इसको हम जो है 23 dB पे क्लिक करके यानी कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एंटीना पावर कर लेंगे। और दोस्तों इसको जो है इसको भी 25 पूरा ठीक है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी लगाएंगे जो हमने पिछली अपनी डिश में लगाई थी, 8 से हमने 1 तक लगाई थी। ये भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, क्योंकि ये अगर हम सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे ये वाली, तो ये हमारी डिश उसके साथ कनेक्ट नहीं होगी। ये हमारा काम फाइनल हो चुका है, जो मेन काम था हमारा हो चुका है। अब बाकी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह ये हम बाद में भी सेटिंग कर लेंगे। अभी इसको चेंज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसने कहा है जी अपना पासवर्ड चेंज करें। पिछली वीडियो में भी मैंने किया था, तो अभी भी इसका UBNT जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो मैंने लगा दिया है। अब न्यू पासवर्ड अपना कोई सा भी आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगाना है। उसमें ABC भी लिखनी है और स्पेशल जो अल्फाज होते हैं वो भी आपने लगाने हैं। तो उसके साथ साथ हिंसे भी लगाने हैं, 1 2 3 4 जो हिंसे होते हैं वो भी आपने लगाने हैं। ये मैंने देखें दोस्तों लगा दिया है। तो अभी कुछ इसमें शायद कोई इशू ना हो, ये मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा लग चुका है। अब मैं चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आप चेंज के ऊपर क्लिक लाजमी करेंगे, वरना आपकी जो सेटिंग थी वो सेव नहीं होगी। ये हमारी सेटिंग सारी ओके हो चुकी है। नेटवर्क में आएंगे और इसकी आके हम सिर्फ IP चेंज करेंगे। तो IP चेंज करने के लिए ये देखिए मैंने 25 लगाया और .238 लिख देता हूँ, क्योंकि उसकी हमने 237 रखी थी,
तो इसकी 238 लगाने के बाद यहाँ चेंज पे के ऊपर क्लिक करता हूँ और दोस्तों ये एडवांस में आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, बस इस जो डिस्टेंस है, फासला है, इसको हमने फुल कर दिया है, चेंज के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों अब हमारा आखिर सर्विस में आए हैं, तो यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ पे सिस्टम में हमें सिर्फ अपना टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और भी हमें इसमें कोई छेड़खानी वगैरह नहीं करनी। तो ये कराची इस्लामाबाद आ गया हमारा। तो यहाँ पे आके हम चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर हम चाहें कि इस लाइट बीम का नाम हमें क्या शो हो, तो ये जो लाइट बीम के साथ आगे हम इसका जिस बंदे की है तो उसका हम नाम लिख देते हैं ताकि हमें पता लगेगा, ये लाइट बीम सर्च में आएगी तो पता चलेगा ये किस बंदे की है। तो यहाँ पे करने के बाद चेंज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों मैं इस अप्लाई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैं अप्लाई कर दिया है। तो ये डिश अभी रिबूट होगी तो हमारी आईपी वगैरह भी दूसरी के ऊपर खुलेगी। तो अब हमारी ये दोनों डिशें आपस में कन्फिगर हो चुकी हैं। डिश रिबूट हो जाए, मैं आपको इसकी सिग्नल क्वालिटी और बाकी जो इसके मसले मसाइल हैं वो चेक करवा देता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी डिश रिबूट हो चुकी है, नई आईपी आ चुकी है। मैं एडवांस के ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रोसीड टू आईपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब जो है इसका यूज़र नेम मैंने लगा दिया है और इसका जो पासवर्ड जो भी आपने रखा है वो आपने बताना किसी को नहीं और आपने लगा देना है। तो मैंने पासवर्ड लगा के जैसे इंटर किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये डिश जो है ये खुल चुकी है। ये हमारी डिश जो है ये स्टेशन मोड के ऊपर है। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिश हमारी कनेक्टिंग हो चुकी है और ये वाली जो हमारी डिश है ये जिसको हमने अभी खोला हुआ है ये हमारी स्टेशन वाली डिश है। तो इसके हम मेन के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी सिग्नल क्वालिटी जो है ये 42 है क्योंकि हमने इसको करीब रखा हुआ है। तो आप अच्छी सी इसकी अगर सिग्नल क्वालिटी लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी 50-55 होनी चाहिए। अगर आपका वक्फा 1-2 किलोमीटर है, अगर आपका वक्फा 5-6 किलोमीटर है तो फिर आपकी 60-65 आएगी। तो यहाँ पे जो MBs वगैरह है वो भी आपकी 300 होनी चाहिए और ये क्वालिटी वगैरह भी जितनी ज़्यादा आ सके उतनी अच्छी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो दो डिशें हैं आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। ये वाली स्टेशन है और जो इससे पहले हमने कन्फिगर की थी वो हमारी जो है वो एक्सेस पॉइंट मोड के ऊपर थी। और एक चीज़ आपने यहाँ पे दोस्तों नोट करनी है, ये जो लैन 0 है यहाँ पे देखें 100 MB लिखी हुई है। तो आपकी 100 MB होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे 10 MB होगी तो फिर आपकी जो केबल है ये वाली जो कैट 6 केबल है नेट वाली, उस केबल का फॉल्ट है, वो आपकी केबल दुरुस्त नहीं है। आपको केबल अच्छी लगानी होगी, अच्छी लेवल की लगानी होगी, तो फिर आपकी ये क्वालिटी भी इसकी ओके हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप दोनों डिशों को आपस में कनेक्ट करके आपस में जो है नेट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के साथ आप दोनों डिशों को कॉन्फ़िगर करके आप अपना नेट जो है चला सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल के कैमरे से दिखा देता हूँ कि इन दोनों डिशों को मैंने आपस में साथ कैसे रखी हुई है, इनकी वायरिंग कैसे है ये भी दिखा देता हूँ। और साथ में ये डिशें यहीं पे पड़ी रहेंगी और इसके साथ में जो है TP-Link का राउटर लगा के उसके अंदर PPO कनेक्शन इंस्टॉल करके उसके ऊपर यूज़र वगैरह चला के भी आपको दिखा देता हूँ ताकि एक पूरी जो फील्ड की सेटिंग है वो आपको समझ में आ जाए। इन दोनों डिशों के साथ जो है हमने जो है वो अपना TP-Link का राउटर कैसे लगाना है, उसको PPO कॉन्फ़िगर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखा देता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बस इसका व्यू दिखा देता हूँ कि ये दो डिशें मैंने आपस में कैसे जोड़ के रखी हुई हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखें दोनों लाइट बीम की दोनों ही अपना इसकी POE लगी हुई है आपके सामने। तो ये आपके सामने दोनों मैंने लाइट बीम में जो है ना बिल्कुल साथ साथ रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं एक लाइट बीम मेरी ये पड़ी है, दूसरी ये पड़ी है। तो दोनों लाइट बीम मैंने साथ रखी हुई हैं, ये दोनों ऑन पड़ी हैं। दोनों की लाइट बीम में जो है पावर मैंने दी हुई है, तो दोनों ऑन पड़ी हैं। इसी तरीके से अगर आप दोनों ऑन रखेंगे तो फिर ये सर्चिंग वगैरह में भी आ जाएंगी और आपके पास शो वगैरह भी हो जाएंगी। तो इस तरीके के साथ दोस्तों आप अपनी जो है लाइट बीम वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करके आप नेट वगैरह चला सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।